अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से एक खबर नहीं बल्कि बहुत सारी खबरें हैं और बहुत तेज़ी के साथ बड़ी तब्दीलियों की बात हो रही है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम को लेकर पाकिस्तान के सुपरस्टार पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी से मुतल्लिक खबर आ रही है कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम में उनको मजीद मौके नहीं दिए जाएंगे। टेस्ट टीम में जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ये फैसला कर रही है और कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि फैसला हो चुका है कि शाहीन अफरीदी अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और आगे पाकिस्तान ने 2 टेस्ट सीरीज़ खेलनी है। इन टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे, पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, जबकि उनकी जगह पर कुछ मजीद नए लड़कों को मौका दिया जाएगा। इस पर बात करेंगे। और दूसरी खबर यह है कि यूनुस खान और साथ में मोहम्मद हफीज़ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम जिम्मेदारियां देने के हवाले से बातचीत हो रही है। क्या कहा यह जा रहा है, बाज़ ज़रा ये बताते हैं कि शायद सिलेक्शन कमेटी में कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी, कोचिंग स्टाफ में एडजस्ट किया जाएगा और मोहम्मद हफीज़ को भी सिलेक्शन कमेटी में या फिर डायरेक्टर का ओहदा दिया जाएगा। इस हवाले से बातचीत चल रही है, बहुत सारी खबरें चल रही हैं। और साथ में ये कहा जा रहा है कि सरफराज अहमद, जिनको कुछ अरसा पहले ही अभी तैनात किया गया पाकिस्तान टीम के साथ बतौर हेड कोच टेस्ट टीम के साथ, और साथ में सिलेक्शन कमेटी के मेंबर के तौर पर वो सामने आए। कहा जा रहा है कि शायद बतौर कोच उनकी खिदमात वापस ले ली जाएं। अभी कोई हतमी तौर पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी तब्दीलियों से मुतल्लिक इस वक्त चहमगोइयाँ हैं और ये तमाम तर खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। ज़राए इस बात के इन खबरों के हवाले से तस्दीक भी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। दूसरी जानब रेड बॉल क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल और रेड बॉल के जो प्लेयर्स हैं उनका एक कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें 49 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। रेड बॉल कैंप का आगाज़ 8 जून से होगा, जबकि वाइट बॉल टीम जो है उसका जो कैंप है उसका 15 जून से वो इसको ज्वाइन करेंगे। और साथ में आपको बताएं कि इसमें शिरकत करने वाले प्लेयर्स ही आगे चलकर टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन एक प्लेयर कामरान गुलाम, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बात भी की, वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा हूँ, अब सेलेक्टर्स पर है कि कब वो करते हैं, ये तो उनका है, मेरा काम परफॉर्म करना है। तो भाई उन पर भी एक नज़र मार लें अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो। तो आज के शो में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं अली ताबिश साहब। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैंने आगाज़ में तो क्रिकेट के हवाले से बात की है, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर यह है खेल के मैदान से, वो ये है कि पाकिस्तान की टीम ने ई स्पोर्ट्स की दुनिया में तारीख रकम कर दिया है। पाकिस्तान ने पबजी का जो वर्ल्ड कप था वो आपने नाम किया है पबजी मोबाइल ग्लोबल ओपन PMGO, और इसमें पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बना है। यानी कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप इसका जीता है। इंडोनेशिया जकार्ता में ये टूर्नामेंट जारी था और पाकिस्तान की टीम ने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के नतीजा में पाकिस्तान यहाँ पर कामयाब हुआ है। तो अली ताबिश साहब, सबसे पहले तो ये पबजी में मोबाइल ग्लोबल ओपन में पाकिस्तान की इस कामयाबी को किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी कामयाबी है? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। हमें ये हाईलाइट करना, ये बताना कि सिर्फ जो है ना, जो कन्वेंशनल स्पोर्ट्स हैं सिर्फ वो नहीं है, ई स्पोर्ट्स भी पाकिस्तान में बहुत फरोग पा रही हैं और पाकिस्तानी टीम्स की परफॉर्मेंस ग्लोबली जो चल रही हैं। हमने माजी में देखा अरसलान ऐश ने टूर्नामेंट जितवाए हैं पाकिस्तान को, लेकिन एक और उनके साथ एक और खेलने वाले हैं, भट्ट साहब हैं, वो भी जितवा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा खेल प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन टीम स्पोर्ट की जहां तक बात है तो पाकिस्तान का पहला ग्लोबल टाइटल है। और जिस अगर आप ने थोड़ा सा अगर स्टडी करें ना कि जिस फ्लो से वो आए हैं, कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में हुआ इसका एक साउथ एशिया का रीजनल टूर्नामेंट हुआ, पाकिस्तान में कराया गया पहली दफा टीम्स का टूर्नामेंट। उसमें बांग्लादेश और नेपाल की टीम्स आई, वो भी पाकिस्तान की यही टीम फोर थ्राइव्स इनका नाम है, 4T उनको बोलते हैं, यही जीते। अपना कमाल इन्होंने परफॉर्मेंस दी, प्रॉपर डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस दी उन्होंने। और एक टसल चल रही थी एक इंडोनेशिया की टीम से कि जो वाकई में काफी मशहूर काफी बड़ी टीम है। लोग कह रहे थे कि वो जीतेगी PMGO, वो जीतेगी, वो डोमिनेट करेगी दुनिया पे, अपना मान जो है ना वो रकम करेगी। लेकिन जो हमारे लड़के खेले हैं जाके वहां पे, और सिर्फ ये नहीं है कि डायरेक्ट वो फाइनल्स में अच्छा खेले हैं, वो थ्रू जी। आउट खेलते हैं, क्योंकि 3 स्टेजेस थे। सबसे पहले 32 टीमों का स्टेज था, इन्होंने वो पार किया, वो उसमें क्वालिफाई किया। वो पाकिस्तानी टूर्नामेंट जीतने के बाद वो क्वालिफाई किए थे उस ग्रुप स्टेज के लिए। उस ग्रुप स्टेज में क्वालिफाई करने के बाद फिर था सर्वाइवल स्टेज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट समझ लें, कि 16 टीमों ने उसमें क्वालिफाई करना था 32 में से, और सर्वाइवल स्टेज जीत के
ठीक है, उसकी अलग प्राइज मनी थी, वो जीत के ये लोग आए ग्रैंड फाइनल्स डे में। और फाइनल्स में फिर 12 टीमें थी, जिसमें ब्राजील से भी टीम थी, यूरोप के स्टार्स भी थे उसमें, तुर्की के प्लेयर्स भी थे, मल्टीपल टीम्स थी, नेपाल की टीम्स थी, इंडोनेशिया की टीम्स थी, हम्म। पूरी दुनिया से जो है ना टीमें, अमेरिकाज की टीम आई हुई थी। तो सबको एक साथ, क्योंकि ये वो चीज है कि जो सब एक साथ खेल रहे होते हैं, एक मैच लगता है क्योंकि टीम स्पोर्ट्स है, 100 बंदे खेल जी। सकते हैं एक साथ। तो जितनी टीमें थी सबके प्लेयर्स एक साथ खेल रहे होते हैं, और आपने सबको हरा के ये जीतना होता है। हम्म। तो माशाल्लाह से लड़कों ने अच्छा जो अली ताबिश, परफॉर्म ये किया, थोड़ा सा इसमें वन मिलियंस सेकेंड ऑफ इसको प्लेयर्स हैं। इसको दोबारा से बताएगा कि अब जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, हमारे देखने वाले, उनको भी मालूम पड़े कि इस टूर्नामेंट में आपने जैसे बताया 32 टीमें थी, तो कितने प्लेयर्स पर मुश्तमिल एक टीम होती है, क्या इसका तरीकाकार होता है, इस हवाले से कुछ बताइएगा। कि जैसे हमने देखा ना कि बाकी गेम्स के अंदर हाफ होता है, राउंड होते हैं, इस तरह से थोड़ा सा ब्रेक बिल्कुल। होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें क्या तरीकाकार होता है और कितने मिनट तक ये मैच चल रहा होता है, ये बताइएगा। अच्छा, तो होता यह है कि हर टीम में प्लेइंग के 4 होते हैं जो 4 खेल रहे होते हैं, लेकिन हर टीम का हिस्सा 5 से 6 लोग होते हैं, ठीक। ताकि अगर कोई इंजर हो जाए, कोई क्या कहते हैं नहीं खेल पाए, कोई बीमार हो जाए, या हम्म। आपको इवन के स्किल्स बेस्ड रोटेशन करनी होती है कि मुझे क्योंकि ये क्या कहते हैं बैटल रॉयल गेम है, बैटल रॉयल गेम में डिफरेंट स्किल्स होते हैं, डिफरेंट जो है ना स्टैट्स को देखना होता है कि कोई क्लोज कॉम्बैट में अच्छा खेल रहा है, कोई फार वाइड जो कहते हैं ना स्नाइपिंग अच्छी करता है, हम्म। उस हिसाब से मैप के हिसाब से जो है ना बिल्कुल आपको, जैसे हम क्रिकेट में करते होते हैं ना रोटेशन के, स्पिन विकेट है तो हम स्पिनर खिलाएंगे, हम्म। ठीक है, हम ये फास्ट विकेट है तो फास्ट बॉलर खिलाएंगे, बिल्कुल उसी तरह रोटेशन होती है। तो टीम में हमारी 5 लड़के गए हुए थे साथ, एक उनका एक और रिजर्व प्लेयर भी और कोच भी थे। और हम्म। लड़कों ने रोटेशन भी अच्छी की, मैप्स भी अच्छे खेले। होता ही है कि जब एक मैच शुरू होता है तो सारी टीमें एक साथ एक ही मैप में उतरती हैं डिफरेंट जगहों पे, और उस डिफरेंट जगहों से होते हुए, और क्योंकि होता ही है कि फिर इस मैप के अंदर ना जोन होता है जो श्रिंक करता जी। जाता है, तो खेलने की जगह कम से कम होती जाती है। अब अगर आप जोन से बाहर होगे तो आप वैसे ही मर जाओगे, और हम्म। जब आप खेल रहे हो, श्रिंक कर रही है जोन, तो आपके एक्चुअल में सामना होता है दूसरी टीमों का, आप एक्चुअल में फेस कर रहे होते हो, और आपको जो है ना अपना स्किल दिखाना होता है प्रॉपरली कि आप वो फिर मैच जीत सको। और हमारे माशाल्लाह बॉयज ने डोमिनेशन, प्रॉपर डोमिनेशन दिखाई है ग्लोबल स्टेज के ऊपर, कि जब पाकिस्तानी उतरते हैं किसी फील्ड में कुछ ठान के, तो फिर वो कैसे खेलते हैं और कैसे जो है ना अपना लोहा मनवाते हैं। वो ऐसे कि टर्की की बहुत गेम के अंदर जब चल रही थी तो बहुत क्लोज आ गए थे, हम्म। ठीक है, उनके साथ इवन कि आप समझ लें कि ऐसा था कि अगर वो खड़े हो रह गए तो वो जीत गए, हम खड़े रह गए तो हम जीत गए। और पिछले 2 मैच हम हारे हुए थे, पिछले 2 मैचों में हमारी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। 12 मैचेस सही। का जो है ना फाइनल राउंड था, फाइनल 2 दिन थे, 6 मैच एक दिन, 6 मैच अगले दिन। तो पहले दिन तो हमने बहुत प्रॉपरली डोमिनेट किया, इतनी बड़ी हम्म। लीड मार दी 33 पॉइंट्स की कि हमारे को करीब भी नहीं था। लेकिन सेकंड डे पे हमारी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी थी, सेकंड डे पे उन्होंने बहुत जान मारी, बहुत जान मारी, क्योंकि सेकंड डे पे सारी की सारी टीमें सिर्फ हमें अटैक कर रही थी। ये हम्म। क्वाइट लिटरली कल के दिन में हुआ है कि उनको पता था कि ये अगला मैच जीत से गए तो ये टूर्नामेंट खत्म। और ई हम्म। स्पोर्ट्स में होता है ये एक स्मैश रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी टीम की लीड इतनी ज्यादा हो गई है कि सही। मैंने एक और मैच प्रॉपरली जीत लिया तो वहां पे टूर्नामेंट खत्म, अगला मैच ही नहीं हम्म। होगा। तो सही। फॉर एग्जाम्पल के ये 8वें मैच में अगर मैं फोर्थ राइव्स जीत जाती तो हम्म। वहां पे मैच खत्म होता, अगले 4 मैच ही ना होते, सही है। टूर्नामेंट ही खत्म हो जाता वहां पे। तो बिल्कुल माशाल्लाह से सही बॉयज कह रहे हैं आप, थोड़ा पाकिस्तान अच्छा के नहीं इन खेले। यंगस्टर्स की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन अली ताबिश, ई स्पोर्ट्स का रुझान बढ़ रहा है और इस हवाले से बहुत सारी आने वाले वक्त में भी ऐसा लगता है कि ये एक नया रुझान सामने आएगा कुछ टाइम के बाद। जैसे पबजी में, ई स्पोर्ट्स में ये हमें एक चीज़ देखने में आई और पाकिस्तान इसका वर्ल्ड चैंपियन बना। अच्छा, पाकिस्तान में कितने लोग हैं आपके ख्याल में, मैक्सिमम क्या नंबर्स आ रहे हैं कि जो लोग इस गेम से वाबस्ता हैं, खेल रहे हैं? हम अक्सर देखते हैं कि जो कुछ नहीं कर रहा होता ना, तो वो हम कहते हैं ये देखें जी पबजी खेल रहा है, यानी कि ये किसी से पूछे ये क्या कर रहा था, वो कह रहा है कुछ नहीं कर रहा था, पबजी खेल रहा था। मतलब इसको इसको रिलेट किया जाता है कुछ नहीं कर रहा, पबजी खेल रहा था। तो ये गेम का मतलब लोग अभी उस तरह से गेम ही नहीं समझ रहे, या इसको कुछ उस तरह से ले नहीं रहे। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, ई स्पोर्ट्स के अंदर जितना आज के दौर में खासतौर पे जो हाँ। यंग जनरेशन आ रही है, जेन जी, जेन अल्फा की मैं बात करूं, उनको इस चीज का पता है। हम बड़ी जनरेशन को शायद उस तरह से नॉलेज नहीं है सही है। कि ई स्पोर्ट्स के अंदर करियर भी बनाया जा सकता है। ई स्पोर्ट्स को क्या कहते हैं प्रॉपरली एज अ करियर, जरूरी नहीं है कि आप प्लेयर एज अ, जैसे ये टीम खेलने गई भी थी, सिर्फ प्लेयर एज अ करियर, आप क्रिएटर अपना करियर बना सकते हो। सही। आप गेम खेल के उसकी वीडियोस बनाएं, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे चढ़ाएं, आप प्रॉपर एक एक नीश है ये गेमिंग क्रिएटर्स। मैं आपको प्लेयर्स का, मिलियंस में प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, डेली के बेस पे जो मिलियंस सही। प्लेयर खेल रहे होते हैं सिर्फ पबजी
पबजी मोबाइल, और फिर उसके क्रिएटर्स भी लाखों में हैं, लाखों और में वो है, सही हो लाखों में गया। जो है ना एक इकोसिस्टम चल रहा है, ठीक हो और गया, वो एक पैसे ब्रेक कमा रहे लेते हैं, हैं। करियर के तौर पे चला अली रहे हैं। ताबिश भाई लेते हैं, और यकीनन ये एक बड़ी कामयाबी है, इन तमाम यंगस्टर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। पबजी में पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बना है। एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से कुछ तब्दीलियों की बात, जो जैसा कि मैंने इंट्रो में बात की थी उस पर कुछ बात करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और इस वक्त बात ये चल रही है कि पाकिस्तान ओडीआई टीम के कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी, जो टेस्ट टीम के भी खिलाड़ी हैं और लंबे अरसे से पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, उनसे मुतल्लिक खबर यह है कि उनको अब मुस्तकिल तौर पर टेस्ट टीम से दूर कर दिया जाएगा, यानी कि टेस्ट क्रिकेट अब उनको नहीं दी जाएगी, बल्कि कुछ नए बॉलर्स, कुछ नए लड़कों को चांसेस दिए जाएंगे। तो इस पर हम बात करते हैं। अली ताबिश साहब, शाहीन अफरीदी, आपको लगता है कि उनकी टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो गई है, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत जल्दी में है उनसे मुतालिक फ़ैसला करने के हवाले से? लेकिन कुछ सीरीज़ में उनकी परफॉर्मेंसेज आपके सामने है। शुरू में टेस्ट क्रिकेट खेलते थे और उन्होंने बहुत सारे टेस्ट मैचेस में बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज भी दी हुई हैं, लेकिन अब शायद वो उस तरह की परफॉर्मेंसेज सामने नहीं आ रही। तो आपके ख्याल में ये ठीक होने जा रहा है, ख़त्म होगी या टेस्ट क्रिकेट शाहीन अफरीदी की? खत्म तो नहीं, बट ये बात हम बहुत दफा शायद डिस्कस कर चुके हैं जी। कि हमारे अपने प्लेयर्स का जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, हमें वो बेहतर करना है। हमें उनको क्या कहते हैं, वो टाइम भी देना है ताकि उनकी बॉडी हील कर सके, रिकवर कर। देखें, मिचेल स्टार्क अगर 37 साल की उम्र तक अभी तक 150 टच कर रहा है, और वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहा है, और वो लिमिटेड ओवर क्रिकेट भी खेल रहा है, तो उसका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वर्कलोड बहुत अच्छे से मैनेज किया। हमें समझ ही नहीं आई। हमारे प्लेयर्स भी माशाल्लाह से उतावले बहुत हैं कि इंजरी हो गई, इंजरी के बाद वापस भी फौरन से आ जाना, रिकवरी भी पूरी नहीं हुई, हील भी पूरे नहीं हुए। तो ये चीज पहले हो जानी चाहिए थी, हमें पहले इस चीज को, इसका ख्याल रखना चाहिए था। दूसरा, हमने वी हैवंट, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, वी हैवंट हेल्प्ड आवरसेल्व्स, हमने कोई अपनी खास कोई मदद नहीं की कि हम जो है ना उस तरह की चीजें उनको फैसिलिटेट कर सकें। अब उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान में कैसे आती, जब हम पाकिस्तान में पिचेस ही स्पिन ट्रैक्स बना रहे हैं। ठीक है, हमने टेस्ट मैचेस पूरे पूरे खेल लिए हैं, 90 ओवर करवा लिए हैं सिर्फ स्पिनर से, जिसमें फास्ट बॉलर ने ओवर ही कोई नहीं कराया। हमने इनिंग्स ऐसी खेल ली, पूरी 3 ओवर फास्ट बॉलर्स के थे, बाकी क्या कहते हैं 85 ओवर, 60 ओवर, 70 ओवर स्पिन बॉलर्स ने कराए। वहां पे टेस्ट मैच खत्म हो गया। तो क्या ही वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं खेलने के लिए, तो फिर क्योंकि पाकिस्तान की तैयारी उनकी ऐसी स्पिन ट्रैक से हुई होती है, बाहर जाके खेलते हैं, हम्म। तो ना उनसे वो जोर लग रहा होता है, ना वो लाइन होती है, ना लेंथ होती है। फिर हमारे पास ज्यादातर हमारे प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, तो डोमेस्टिक में आए, उनका डिसिप्लिन हो थोड़ा सा, कुछ चीजें उनकी सेट हो, जिन जो सही। मसले हैं उनके लाइन और लेंथ के, या उनके क्या कहते हैं ओवरऑल एक्शन के, वो डिस्कवर किए जा सकें, वो हल किए जा सकें। देखें, प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना, और उसकी क्या कहते हैं, उसको उसको डिस्कवरी के, हाँ, और उसको मान लेना कि ये प्रॉब्लम है, तब जाके आप उसको रिकवरी की सही तरफ जा बात है। आपने सकते ये हैं। आप जुमला उसके जो है ना ये अलावा बहुत अच्छा नहीं बोला कर है कि सकते। उसको पहले तस्लीम तो करें कि यार मेरे साथ ये मसला है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम, हमारे यहाँ ये ट्रेंड ही नहीं है कि हम ये तस्लीम करें कि हाँ ये वीक पॉइंट है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ तस्लीम ही नहीं किया जाता, और कई कई साल वो प्लेयर ऐसे खेल जाते हैं जी, इस नाम से जी हम इनको बैक कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं। भाई बस कर दें ये लफ्ज़, अब चेंज कर लें सिस्टम को। अच्छा अली भाई, एक कुछ और मामलात भी चल रहे हैं कि भाई यूनुस खान को लाने की बात हो रही है, मोहम्मद हफीज़ को सेटअप में लाने की बात हो रही है। शायद यूनुस खान को कोचिंग की कुछ जिम्मेदारियां दे दी जाएं, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ राब्ते हुए, कुछ ना कुछ बात चल रही है। मोहम्मद हफीज़ से मुतल्लिक एक मुलाकात भी कहा यह जा रहा है कि हो चुकी है क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के साथ, कि उनको या तो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा, या फिर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स जो है वो उसका उनको डायरेक्टर बना दिया जाएगा। आपके ख्याल में क्रिकेट बोर्ड ठीक फैसले करने जा रहा है कि इन प्लेयर्स को ला रहा है, यूनुस खान को, मोहम्मद हफीज़ को, ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है कुछ बेहतरी की तरफ जा सके, ठीक रास्ते पर चल रहे हैं? देखिए, जब तक हम कोई चीज सॉलिड होती हुई नहीं नजर आएगी, हम कैसे कह सकते हैं कि हम बेहतरी की तरफ हैं। अभी हम्म। बातें हो रही हैं, ये डिसीजन लिया जा रहा है, ये डिसीजन लिया जा रहा है। बातों में तो हम वैसे ही बहुत माहिर हैं, सही बातों है। में तो हम, बातों का वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे हम शायद। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब एक्शन की बात आती है ना, हम्म। एक्शन हमें कम नजर आता है। और एक्शन जब नजर आता है तो वो एक अजीब सा डामाडोल सा डब खड़ब्बा सा ही नजर आता है। और सही। हम कहते हैं यार ये क्या है, इसका क्या करें हम इस एक्शन का। तो हम्म। देखें, यूनुस खान एक माने हुए प्लेयर हैं, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट के। पाकिस्तान में उस दिन से ज्यादा रन किसी के नहीं है। पाकिस्तान को जो सर्विसेज यूनुस खान ने दी हैं, शायद ही किसी और बैटर ने दी हो, शायद ही किसी और प्लेयर ने दी हो। हमने प्रोबेबली शायद एज जब वो प्लेयर थे, जब वो खेल रहे थे पाकिस्तान के लिए, उस तरह से उनको कोई बहुत अच्छा ट्रीट नहीं किया। लेकिन अब की बात अगर हम करें, तो
किस रोल में आते हैं, फाइनलाइज क्या चीज होती है उनके लिए, दैट रिमेन्स टू बी सीन। एंड देन अगेन हमें बात फिर वही आ जाती है कि वो टीम को फायदा किस जोन में, किस स्किल में, किस लेवल पे और किस जो है ना उसमें दे रहे हैं। तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट फिर देखने को हमें उसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो रेड बॉल के टेस्ट कोच बन के आ रहे हैं, रेड बॉल में मेंटोर बन के आ रहे हैं, रेड बॉल में व्हाइट बॉल का तो उन्होंने बता दिया जी कि माइक हैसन और सरफराज जो है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट की चीजें देख रहे होंगे। हम्म। लेकिन जहाँ रेड बॉल की बात है, टेस्ट क्रिकेट की बात है, तो वो इट रिमेन्स टू बी सीन। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है रेड बॉल से मुतलिक, अभी सरफराज अहमद वो कहते हैं ना कि जुम्मा जुम्मा 8 दिन अभी उनको उनको जिम्मेदारियां दिए हुआ है, तो उनको अगर हटा दिया जाता है तो मेरे ख्याल में तो ये मुनासिब नहीं होगा ऐसा करना कि एक बंदे को अभी आपने जिम्मेदारियां दी और साथ ही आप उससे जिम्मेदारियां वापस ले लें। चाहे आप कहें जी ठीक है आप सिलेक्शन कमेटी के मेंबर रहें, लेकिन यहाँ से हम हटाकर आपको यूनुस खान साहब को लेकर आ रहे हैं। यूनुस खान जैसे आपने खुद बात की, बहुत बड़ा नाम है, उनकी बहुत सर्विसेज हैं, बड़े कमिटमेंट वाले बंदे हैं। कोई ऐसा है नहीं है कि उनको ये हो कि जी मैं किसी को फेवर देता हूँ या फिर इस तरह के मामलात हैं नहीं हैं उनके। तो आपके ख्याल में ये ठीक होगा कि सरफराज साहब को हटा देंगे और ले आएंगे फिर इनको? देखिए, ये मैं तो कभी इस चीज की जो है ना वो क्या कहते हैं, हामी नहीं भरी, ना इस चीज को कभी फरोग दिया है हम्म। कि हम इतनी जल्दी लोगों को हटा दें। सही। अगर कैप्टन भी लगाया तो एटलीस्ट उनको रन तो पूरा दें, कोच भी लगाया तो उनको जो है ना चलने का मौका तो दें, उनको काम करने का मौका तो दें। उनको काम किए बगैर अगर आप हटा देंगे तो फिर बात वहीं आ जाती है कि आपने एक्चुअली में फिर अचीव क्या किया। आपका डिसीजन गलत था। आपने इतनी जल्दी रियलाइज भी कर लिया कि आपका डिसीजन गलत है। तो वो ये फिर वही मतलब वही फैसले हैं कि मैं जो बात कर रहा था कि डब खड़ापा डामाडोल सी चीजें एक्शन में ले रहे होते हैं जिसकी किसी को समझ ही नहीं आती। अब अभी तक हमें समझ नहीं आई थी कि सरफराज को सही। रेड बॉल का हेड कोच क्यों इन्होंने लगाया है। और हम्म। अब अगर ये डिसीजन अपना चेंज कर देंगे फिर वो दुनिया के लिए इनका एक्शन जो है वो डाउटफुल हो जाएगा, और फर्दर एक्शन जो होंगे वो भी डाउटफुल हो जाएंगे। वो बेशक यूनुस खान को लगाएं, वो विव रिचर्ड्स को लगाएं, वो जिसको भी लगाएं, वो एक्शन जो है इनके लिए फिर हमारे लिए वो डाउटफुल हो जाएगा कि आप एक्शन लेते हैं, आप एक दफा प्रॉपर सही वाला एक्शन क्यों नहीं लेते। आप हम्म। तमीज से तमद्दुन से चीजें क्यों नहीं करते कि आप एक ही दफा वो काम करें। आप हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते क्यों कोच चेंज कर रहे हैं। आप हर क्या कहते हैं 10 दिन बाद कैप्टन नया कप्तान बनाने की क्यों हम्म। बातें कर रहे हैं। तो बात मतलब प्रॉब्लम वही आ जाती है कि आप एक ही दफा अच्छा एक्शन ले लें, अच्छे डिसीजन सही ले हो लें, गया। ताकि ताकि सब उस सुकून में रहें और मुस्तकिल चीज चल मिजाजी भी होनी सके। चाहिए, जिसको लाते हैं उसको भी पूरा टाइम मिलना चाहिए। उसके साथ भी ज्यादती होती है कि जिसको आप फौरी लगाते हैं और अगले हफ्ते आप कहें जी बस बहुत हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अली ताबिश साहब आपका। और हमने पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कुछ तब्दीलियों के हवाले से बातचीत चल रही है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।